स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज का। ये हमारा एक्सरसाइज 6.5 शायद पार्ट 5 होगा। 6.4 तक जो ओल्ड बुक से है, न्यू बुक्स में कुछ दूसरे एक्सरसाइज हो सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चंस में कोई बदलाव नहीं है। तो हम जो पिछले कुछ वीडियोस में ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया था, उस सारे वीडियोस में आप देखेंगे एक न एक ट्रायंगल्स के बारे में खूबसूरत सा प्रॉपर्टी मेंशन किया हुआ है। आज भी एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनोखा एक प्रॉपर्टी आपको सीखना है, और ये भी प्रॉपर्टी आपका लाइफ लॉन्ग मैथ्स का जर्नी में लगा ही रहेगा। इसका आप सीख रहे हैं आज, ये वेस्ट नहीं होने वाला है। ये ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज तो है, लेकिन किसी एक खास ट्रायंगल के लिए है। सारे ट्रायंगल के लिए ये प्रॉपर्टी आज का प्रॉपर्टी नहीं है। आज का प्रॉपर्टी जो है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। हमने एक राइट ट्रायंगल इसलिए बना के रखा। चलिए हम बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो सर राइट एंगल ट्रायंगल तो एक एंगल जब 90 डिग्री होता है तो राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल बोलिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बोलिए। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। यहां से आप अगर परपेंडिकुलर ये अगर 90 डिग्री बनता है तो ये भी राइट ट्रायंगल ही बनेगा। अब इस राइट ट्रायंगल के लिए एक ग्रीक मैथमेटिशियन ने एक अच्छा सा थ्योरम बनाया, एक बहुत ही अच्छा थ्योरम दिया। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में जानने से पहले हम राइट ट्रायंगल के बारे में समझते हैं कि राइट ट्रायंगल इतना तो समझते हैं कि एक एंगल इस ट्रायंगल का 90 डिग्री होता है। जो हमेशा हम तीन फिगर बनाए हैं, तीनों में एक एंगल 90 डिग्री दिखाया। अब ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में आप देख रहे हैं एक टेढ़ा सा साइड है। दो साइड तो बहुत परपेंडिकुलर है, बहुत सीधा सीधा है, लेकिन एक जो है वो टेढ़ा सा है। दिस साइड इज स्लैंटिंग। तो इस स्लैंटिंग जो साइड है वो आप देखते हैं कि ये साइड जस्ट ऑपोजिट द 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में है। देखिए यहां पर ये स्लैंट साइड जो है ये 90 डिग्री के ऑपोजिट में है। ये भी, ये देखो, ये साइड और ये साइड सीधा है, लेकिन ये क्या है, ये टेढ़ा है। ये इससे भी टेढ़ा है, इससे भी टेढ़ा है, यानी कि ये साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट में है। चलिए हम इस तीनों का कुछ लेबलिंग कर देते हैं। ए बी सी पी क्यू आर एम एन पी। तो पहले तो हमें जानना है कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है। देखिए यहां पर एंगल ए 90 डिग्री है। अगर आपसे कहा जाए वर्टेक्स ए इज 90 डिग्री, तो आप समझ रहे हैं एंगल ए बोलो या एंगल बी ए सी, और भी प्रॉपरली बी ए सी इज राइट एंगल। यहां पर एंगल Q और एंगल PQR इज 90 डिग्री, और इस जगह पर एंगल MPN, एंगल P वर्टेक्स को लिया जाता है और वर्टेक्स को हम बीच में लिखते हैं MPN मैं बता चुका हूं। NPM भी आप लिखें तो बात सही है, इक्वल टू 90 डिग्री।
लेकिन जो 90 डिग्री जो एंगल को आप शो कर रहे हैं वो वर्टेक्स हमेशा बीच में रहना चाहिए। तो चलिए, ये तो हम आइडेंटिफाई कर लिए कि राइट एंगल हम किस तरह से समझेंगे। अब बात भी किया कि राइट एंगल के ऑपोजिट में एक साइड होता है, वो स्लैंट साइड होता है, और इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये जो स्लैंट साइड है, जो ऑपोजिट ऑफ द 90 डिग्री है, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर क्या बन गया, BC इज हाइपोटेन्यूज, BC इक्वल टू शॉर्ट में हम लिखते हैं H। यहां पर Q के ऑपोजिट PR है, सो PR इज हाइपोटेन्यूज, सो PR इज हाइपोटेन्यूज। इस जगह पर आप देखिए P के ऑपोजिट MN है, तो MN इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को H से शो करते हैं। तो बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया हमारा AB और AC। अब हम बात करते हैं उस महान मैथमेटिशियन पाइथागोरस। उन्होंने बताया कि किसी भी राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये BC का अगर स्क्वायर करते हैं वो इक्वल होगा अगर AB का स्क्वायर करते हैं और AC का स्क्वायर करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। साइड A और साइड B, A अगर A है, ये अगर B है, ये अगर H है, तो H स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप ले लीजिए A, ये ले लीजिए B, सो क्या हो जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। साइड 1 हमने A को A लिया, AB, और साइड इसको B लिया, तो H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या कैसे बनेगा, अगर आप दूसरे दो साइड का स्क्वायर कर लेंगे और दोनों को सम करेंगे तो आपका H स्क्वायर के बराबर आएगा। ये सिर्फ पॉसिबल है इफ योर ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। अगर राइट ट्रायंगल है तभी ये पॉसिबल है, और ये पॉसिबल है तो ये राइट ट्रायंगल है। बात को समझिए, अगर राइट ट्रायंगल है, अगर इसको आप मेजर करके देखते हैं 90 डिग्री है, तो आप इत्मीनान से कह सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और दूसरे तरीके से अगर आप देख रहे हैं कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर आपको निकलता है, तब आप समझ जाइए ये मेजर करने का जरूरत नहीं है, दिस मस्ट बी ए राइट ट्रायंगल। तो इसी तरह अगर आप अब इसको देखते हैं तो H स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं PR स्क्वायर। PR क्या है, सबसे बड़ा साइड है, एंड दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। PR स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड QR का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस लॉ या पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी आप देखिए बच्चे गलती करते हैं। कभी भी आप ऐसे याद नहीं कीजिए कि BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, नहीं, क्योंकि आप अगर किसी ट्रायंगल का लेवलिंग चेंज करेंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगी, साइड्स का लेवल चेंज हो जाएगा, तो फिर आपका फॉर्मूला भी तो चेंज हो जाएगा। इसलिए ABC इस तरह से आप नहीं सोचिए। आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है पहले हम तो हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, कौन सा हमारा हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज निकालना आपको आता है। अब
क्योंकि राइट ट्रायंगल देखने के बाद उसका ऑपोजिट जो साइड है या तो जो टेढ़ा साइड है, स्लैंट साइड है, वही हमारा हाइपोटेन्यूस बनेगा। फिर तो दो साइड किसी को भी ए लीजिए, किसी को भी बी लीजिए, और हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर, ये आप कर देते हैं तो आपका एक्सरसाइज 6.5 काम तमाम है। आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे, हर सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको भी देखिए। mn हाइपोटेन्यूस है, mn स्क्वायर इक्वल टू दूसरे दो साइड है, एक है np का स्क्वायर और एक दूसरा साइड है mp का स्क्वायर। तो चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज का सवाल। देखिए हमारा फर्स्ट सवाल है PQR एक राइट ट्रायंगल है। PQR एक राइट ट्रायंगल है और एक इस राइट ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वो किस वर्टेक्स पर है? आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल एट P। सो इस जो राइट ट्रायंगल आप बनाए हैं, जो आप राइट ट्रायंगल बनाए हैं, इसमें जो 90 डिग्री बनाए हैं उसका वर्टेक्स को आप 90 डिग्री बना दीजिए, उसी को आप लेवल कीजिए P, क्योंकि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट एंगल एट P, यानी कि P पर 90 डिग्री बना हुआ है। ये जो दो लाइन सेगमेंट है ये दोनों मिलके P पर 90 डिग्री बना रहा है, इस बात को आपको नोट करना है, यही मेन पॉइंट है इसका। अब PQR कहा है तो आप यहाँ क्यों लिखिए, यहाँ क्यों लिखिए, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ मैटर नहीं करता। इसको साइड 1 बनाइए, इसको साइड 2 बनाइए, चाहे तो कोई दूसरा, लेकिन राइट एंगल को आपको समझ के बनाना है। और PQ का मेजरमेंट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और PR का मेजरमेंट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आपसे QR का मेजरमेंट पूछा है, दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री और QR इक्वल टू, आप बताओ QR आपको बताना है, किस तरह से बताएंगे? नाप के बताएंगे? हमें तो भी पाइथागोरस लॉ मालूम है, और पाइथागोरस ने कहा है किसी भी राइट ट्रायंगल के लिए हम तो दो साइड अगर आप दे रहे हैं तो तीसरा साइड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। तो आपका जब तीनों साइड के साथ रिलेशन मालूम है तो आप इत्मीनान से इसको निकाल सकते हैं। चलिए हम हाइपोटेन्यूस निकाल लिए हैं कि 90 डिग्री ऑपोजिट में जो साइड है वही हमारा हाइपोटेन्यूस है, यानी कि हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर QR स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर QP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। QR का स्क्वायर पूछा गया है इसलिए हम इसे छोड़ देंगे, और QP यानी कि PQ 10 का स्क्वायर प्लस PR दिया हुआ है 24, PR का स्क्वायर बन जाएगा 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर सभी स्टूडेंट को मालूम है, 10 10 100, लेकिन 24 का स्क्वायर आप थोड़ा मल्टीप्लाई करो, 24 इंटू 24 576। इस तरह का स्क्वायर थोड़ा सा 24 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर आप अगर मेमोरी में रखेंगे आपको थोड़ा क्विक मैथ बनेगा, नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 576, तो 576 को 100 से ऐड करते तो 676 बनेगा, ये तो सबको मालूम है। लेकिन 676 यहाँ हमारा निकला क्या? QR का स्क्वायर, लेकिन निकालना है QR। अब स्क्वायर निकला, अब स्क्वायर का कैसे होगा? आपको मालूम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट,
स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो क्यू आर क्या बनेगा? क्यू आर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 676। हमने जब स्क्वायर रूट का वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक बात को जरूर एहसास किया था और आपको बताया था, कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगा स्क्वायर रूट निकालने का। अब आप तब बोलेंगे हमने तो स्क्वायर रूट कभी बनाना सीखा ही नहीं, हमने तो कभी स्क्वायर रूट निकालना सीखा ही नहीं। आपको हम स्क्वायर रूट निकालने का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप मिला लेना मेरी बात को। आज आपको जरूरत पड़ गया 676 का स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चों को मालूम है, कुछ बच्चों को अभी भी मालूम नहीं है। मुझे इतना तो मालूम है, तुम्हें मालूम है ना? ठीक है, करो। और तुम्हें मालूम नहीं है, जाओ डिस्क्रिप्शन में देखो मेरे बनाए हुए और फिर कमेंट करना तुम्हें समझ में आया कि नहीं। यू विल मास्टर इन फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर, कोई तकलीफ नहीं होगा। चलो 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं हम बताते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में तो आपको वीडियो देख के ही समझना है। 676 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 2, यहाँ पर 4 7 6। 4 के बाद अब देखते हैं, अगर 6 लिखते हैं 46 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36 27, यानी कि 6 क्वेश्चन में आ रहा है 276, यानी कि 676 का स्क्वायर रूट निकलता है 26। तो आपको जो निकालना था क्यू आर का मेजरमेंट, 26 सेंटीमीटर आपका निकल गया, एंड दैट इज द योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में दो चीज तो काफी जरूरत है। एक तो है आपने अभी जो ब्यूटीफुल लॉ को सीखा, पाइथागोरस लॉ। इससे आपको मालूम चल रहा है कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, सिर्फ राइट ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में नहीं होने वाला है, सिर्फ राइट ट्रायंगल में अगर 2 साइड दिया हुआ है तो तीसरा साइड आपका निकल जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेन्यूस पूछा है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है एक साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। इस तरह से हमने हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर तो निकाल लिया, लेकिन स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको तो स्क्वायर रूट समझना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे तो आपका आंसर भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है ABC इज ए ट्रायंगल। ट्रायंगल तो है, लेकिन राइट एंगल कहाँ है? राइट एंगल एट C। तो ये आप जब ट्रायंगल बनाएंगे तो आप इसको C लेना मस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एंगल C इज राइट एंगल। तो अब ये यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं है, लेकिन एंगल C को बनाना जरूरी है। C राइट एंगल हो गया इफ AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। चलिए AB इज, तो आप समझ लें, एक तो यहाँ पर A हो सकता है, यहाँ B हो सकता है। तो AB यही बनेगा। अगर C राइट एंगल यहाँ है तो C से CA बनेगा और C से CB बनेगा। तो A से B को जब मिलाते हैं तब AB बनता है। तो AB इक्वल टू दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सीन चेंज है। क्या चेंज है? आप देख रहे हैं राइट एंगल के ऑपोजिट में क्या बनता है? हाइपोटेन्यूज बनता है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर।
ए बी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और ए सी भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ए सी इज 7 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है बीसी, बीसी आपको निकालना है, लेकिन हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक ही फॉर्मूला मालूम है, वो है पाइथागोरस लॉ, जो बताता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। तो हम उसी को अप्लाई करेंगे, बिल्कुल उसी को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें देख रहे हैं ए बी जो है हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू साइड बी सी का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड सी ए यानी कि ए सी का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर 25, ए बी दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर, सॉरी, और बी सी का आपसे पूछा गया है, इसलिए बी सी का स्क्वायर, और ए सी का जो 7, इसलिए ए सी की जगह आप लिखेंगे 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आप याद रखिए, 25 का स्क्वायर 625 होता है। नहीं याद करते हैं तो आपको बार बार 25 इंटू 25 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से भी 625 निकल जाएगा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 7 7 49। 49 को अगर इक्वल टू का लेफ्ट साइड में लेके आएंगे बच्चों, तो 625 माइनस 49, जो प्लस साइन है ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि हम इक्वल साइन का दूसरे साइड में लेके आ रहे हैं। साइड चेंज करने से साइन चेंज हो जाता है, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। इसको आप अगर 625 माइनस 49 करते हैं, 6 and carry 1 5 576 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल टू 576, तो बी सी इक्वल टू रूट 576। अभी आपने देखा था 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो आपको तो मालूम है ये 24 बनेगा, सो बी सी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर से बता रहे हैं, अगर 576 24 का स्क्वायर आपको नहीं मालूम है, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है। आइदर प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालो या तो डिविजन मेथड से निकालना तो पड़ेगा ही, क्योंकि BC का स्क्वायर 576 ये आप आंसर में नहीं लिख सकते हो। आपको BC इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट निकालना है, और स्क्वायर रूट निकलने से निकलता है 24। सो BC का मेजरमेंट बन गया 24। सो दिस इज योर आंसर। तो इस सवाल में दो चीज था, पाइथागोरस लॉ तो आपका हर सवाल में लगने वाला है, और इस सवाल में थोड़ा सा आपका इक्वेशन का नॉलेज का जरूरी है। इस सवाल में आपको इक्वेशन का भी नॉलेज जरूरी है, क्योंकि प्लस 49 को अगर आप इक्वल टू साइन के दूसरे तरफ लेके गए हैं, तो ये 49 माइनस 49 हो रहा है। तो इस तरह से BC स्क्वायर इक्वल टू 576 और BC 576 का स्क्वायर रूट निकाला तो 24। उम्मीद है आपको पाइथागोरस लॉ से इन दोनों सवाल को समझ में आया। अगर समझ में आया तो चलिए हम थर्ड सवाल देखते हैं। स्टूडेंट्स, थर्ड सवाल देखते हैं। सवाल में देख रहे हैं, ए 15 मीटर लॉन्ग लैडर, ऐसा 15 मीटर का एक लैडर लगा हुआ है, सीढ़ी
रीच्ड ए विंडो, ये लैडर जो है यहां से एक विंडो पर जा रहा है। ट्वेल्व मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। अगर ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड से विंडो का हाइट है 12 मीटर। ये ग्राउंड से हाइट है, मान लीजिए ग्राउंड है बी और ये 12 मीटर है, और ऐसा एक लैडर लगा हुआ है। तो इसको ले लीजिए सी। ए सी लैडर है और ए से बी, ये क्या है, बी से ए है विंडो, यहाँ पर विंडो है और विंडो से एक ऐसा लैडर लगा रहता है। लैडर ऐसा टेढ़ा लगा रहता है। एक ग्राउंड से जो इसको प्लेस किया हुआ है, इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है ए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। तो लैडर का फुट क्या है, सी है। लैडर का फुट का डिस्टेंस निकालने के लिए कहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो वॉल तो ये है, ए बी है, वॉल ए बी है, और बी से सी का डिस्टेंस, लैडर का जो फुट है वो वॉल ए बी से कितने दूरी पर है, ये निकालने के लिए कहा है। यानी कि बी सी निकालना है, जो आपको दिया हुआ है ए। अब तो आपको मालूम है ये जो वॉल है, वॉल कैसा रहता है, दीवार जो है ग्राउंड से हमेशा सीधा खड़ा रहता है। यानी कि एंगल बी है राइट एंगल, तो हमारा राइट एंगल का ऑपोजिट में जो टेढ़ा करके रखा हुआ है लैडर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो बस आप तो अभी जानते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे साइड का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बीसी आपका दिया हुआ है ए, तो ए का स्क्वायर लिखिए प्लस ए बी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपको मालूम है, ए सी है 15, सो बन गया 15 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 बन जाएगा 225। ए स्क्वायर तो ऐसा ही रहेगा, और 12 का स्क्वायर आपको मालूम है 144। तो 225 से आप जब 144 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 5 से 4 जाता है तो 1, फिर 12 से 4 जाएगा तो 8, 81 इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकल गया आपका 81, इसका मतलब है ए इक्वल टू स्क्वायर रूट 81। ये तो आसान है, 9 9 से 81, तो सबको मालूम है 9। देखिए ए भी मीटर में है, तो बी सी भी मीटर में ही आएगा। सो ए जो है ये 9 मीटर, यानी कि बी सी इक्वल टू 9 मीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल इज 9 मीटर। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, अगला सवाल जो है नंबर 4, which of the following can be the sides of a right triangle? ऐसा देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 ट्रायंगल्स का साइड्स दिया हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ऐसा साइड रहेगा तो ये राइट ट्रायंगल बन सकता है। ये आपको सोचना है, क्योंकि आप अब समझ गए हैं कि अगर कोई ट्रायंगल का साइड पाइथागोरस लॉ को फॉलो करता है, अगर पाइथागोरस लॉ को ओबे करता है, फिर वो तो राइट ट्रायंगल होगा, वरना ये राइट ट्रायंगल नहीं होने वाला। तो अब हम पाइथागोरस लॉ लगाएंगे।
हर सवाल पर और देखेंगे कि ये पाइथागोरस रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो सर पहला प्रॉब्लम है, 3 साइड तो दिया हुआ है, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कौन सा हाइपोटेन्यूस होगा। बच्चों, अगर ये राइट ट्रायंगल हो, मान लो कि ये राइट ट्रायंगल है, तो फिर हाइपोटेन्यूस क्या होता है? मैंने बताया, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल। तो ये जो 3 साइड्स होते हैं, हाइपोटेन्यूस सबसे लॉन्ग साइड होते हैं। यानी कि अगर ये बन जाए, अगर ये राइट ट्रायंगल बन जाए, तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा? 6.5 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम 6.5 का स्क्वायर करते हैं। तो 6.5 का स्क्वायर कैसे करना है? 42.25, 65 इंटू 65, 25 इंटू 25, ये करने का 1.5 करने का बहुत अच्छा तरीका है। आपको बताते हैं। देखिए 15 इंटू 15 अगर आप करते हैं इस तरीका का, सिर्फ सेम नंबर का स्क्वायर और लास्ट में 5 होना चाहिए, ये ट्रिक उसी समय काम करेगा। आप क्या करो, 5 इंटू 5 यहाँ पर 25 लिखो, और 1 के बाद क्या नंबर आता है? 1 के बाद 2 आता है, सो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 225। देखो 65 इंटू 65 करना है तो 25 लिख दो, और 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करो, 6 7 जा 42, आपका बन जाएगा। इसी तरह कुछ भी आप जो भी मर्जी आप 85 इंटू 85 अगर करना चाहो तो 25, 8 9 जा 8 के बाद 9 आता है, इसलिए 8 9 जा 72 करो, 7225। इस तरह से आप अगर स्क्वायर नंबर करना है और लास्ट में 5 है तो ये एक प्रोसेस है। तो इसीलिए हमने बहुत जल्दी से 4225 बना दिया, और डेसिमल के बाद 1 है और नीचे भी डेसिमल के बाद 1 है, तो 2 डेसिमल के बाद आएगा, इसलिए 42.25 सेंटीमीटर इसका बन गया। ये बन गया इसका स्क्वायर। अब 2.5 का स्क्वायर करते हैं। 2.5 का स्क्वायर करने से बनेगा 6.25। सेम तरीका अपनाओगे, 25 इंटू 25 लिखना है, और 2 के बाद 3 आता है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने से 625 आता है। अब 6 का स्क्वायर 36। अब हम देखते हैं क्या हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस दिस आता है। अगर 36.00 प्लस 6.25 करने से 42.25 आता है, इसका मतलब है दिस इज ए राइट ट्रायंगल, दिस इज ए राइट ट्रायंगल। देखो 36 और 6.25 ऐड करने से बिल्कुल 42.25 आ रहा है। तो हम बनाते हैं अब इसका फिगर। अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो ए बी क्या बनेगा? ए बी आप रख लीजिए 6 सेंटीमीटर, बी सी बन जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और ए सी आपको रखना है द लॉन्गेस्ट साइड 6.5 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज द राइट ट्रायंगल, क्योंकि आपको बताया गया है इन केस ऑफ राइट ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल। अगर ये राइट ट्रायंगल है, फिर आपको बताना है कि कौन सा एंगल
राइट एंगल है। आप देख रहे हैं 6.5 क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। हमने अभी अभी देखा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू दोनों साइड के स्क्वायर को जब ऐड किया तो ये इट इज फॉलोइंग द पाइथागोरस रूल, इट इज फॉलोइंग द पाइथागोरस रूल, हेंस इट इज ए राइट ट्रायंगल। आप लिख सकते हैं इट follows Pythagoras law, hence this is a right triangle। ठीक है, नंबर 2 को देखते हैं इसी तरह। अब तो आप समझ गए हैं, जब लॉन्गेस्ट साइड है 5 सेंटीमीटर, अगर ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हो फिर ये हाइपोटेन्यूज बनने वाला है, इसलिए 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25। दूसरे दो साइड को स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, क्या 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 इक्वल टू 25 बनता है? नो, इट इज नॉट। दैट मीन्स साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज नॉट कमिंग टू स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, सो ये पाइथागोरस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। आप लिख सकते हैं इट डज नॉट फॉलो पाइथागोरस लॉ, हेंस दिस इज नॉट ए राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल बना ही नहीं तो इसका राइट एंगल आइडेंटिफाई करने का कोई सवाल नहीं। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पर 1.5 है, 2 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है। अगर ये राइट ट्रायंगल हो तब यही इसका हाइपोटेन्यूज बनेगा, यानी कि 2.5 का स्क्वायर अगर 2 स्क्वायर प्लस 1.5 के स्क्वायर का इक्वल बनेगा तब ये राइट ट्रायंगल है, वरना नहीं है। तो हम निकालते हैं 2.5 का स्क्वायर। हमें मालूम है 2.5 का स्क्वायर क्या होता है, 6.25। 1.5 का स्क्वायर का होता है 2.25 और 2 का स्क्वायर बनता है 4। अब देखते हैं 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या ये 2.5 का स्क्वायर का इक्वल होता है? 2.25 प्लस 4 इक्वल टू 6.25। देखो 2.25 प्लस 4 एग्जैक्टली 6.25 होता है, तो इसका मतलब है ये पाइथागोरस रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं इट फॉलोज पाइथागोरस रूल, हेंस दिस इज ए राइट ट्रायंगल। अब इसका भी एक देख लेते हैं। अब अगर हम PQR एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एंगल Q राइट ट्रायंगल है, तो हमारा PR क्या होगा? PR होगा 2.5, और ये दोनों में से किसी को आप लिख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ये राइट ट्रायंगल बन तो गया, तो राइट एंगल उसी पर्सपेक्टिव में बनेगा। अगर राइट एंगल आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहा है, इसका मतलब है आपको ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल बनाने के बाद साइड्स को भी मेंशन करना है कि हाइपोटेन्यूज कितना है और दोनों साइड क्या क्या मेजरमेंट का है। स्टूडेंट, ये जो नंबर 5 का सवाल है इसको आप डबल स्टार करके रख सकते हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। A tree is broken at a height of 5 meters from the ground. स्टॉर्म में, आंधी तूफान में एक ट्री जो था इतना बड़ा था
इस तरह से खड़ा था। लेकिन ये ट्री जो है, देखो ट्री क्या है, ऐसे टूट गया, ट्री यहां से टूट गया, ऐसे टूट गया। फाइव मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यहां से ग्राउंड से, ये अगर सी है तो यहां से 5 मीटर की हाइट से वो टूट गया। ऊपर कितना था मालूम नहीं, ऊपर कितना था मालूम नहीं, लेकिन ये टूट के इस तरह से गिर गया जमीन पर। A tree is broken at a height of 5 meter from the ground and its top, ये जो टॉप है, टॉप था किधर भी हो सकता है, इतना लंबा था, और टॉप जो है ऐसे गिर के कहां गिरेगा, जमीन पर गिरेगा। एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर, ये जो यहां पर आके ये गिरा, और ये कितने दूरी पर गिरा, 12 मीटर के दूर पर गिरा। आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे सवाल को कि पेड़ इतना लंबा था, द ट्री वॉज ए टू बी, अब ड्यू टू द स्टॉर्म ये क्या है, पेड़ इस तरह से 5 मीटर के ऊंचाई से, ग्राउंड से 5 मीटर तक पेड़ वैसा ही रहा, बीच से टूट गया, टूट के ऐसे गिर गया। कहाँ गिरा, इसका जो टॉप है वो टच कर रहा है जमीन पर, ये बेस से, ट्री का जो जड़ है, रूट से 12 मीटर के दूर पर जाके गिरा। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, आपको निकालना है ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ये आपको निकालना है। आपको तो पता चल रहा है ओरिजिनल हाइट क्या है, ये जो BC है वो तो है, लेकिन ये CA जो है, ये ऊपर का पार्ट है, वो अगर हमको मालूम चल जाए तब हम क्या लिख देंगे, ओरिजिनल हाइट है AB, इसका मतलब है AC प्लस BC। AC और BC यही था ओरिजिनल पार्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली CA जो है टूट के गिर गया। तो क्या ये गिरा, ये जो है, ये जो पार्ट गिरा, ये गिर के इधर आ गया, यानी कि AC और CD दोनों इक्वल है। यही जो टूट के गिरा वही तो जमीन पर गिरा। तो आप अगर CD निकाल लेते हैं तो इसका मतलब है AC आपका निकल गया, जो टूटा हुआ पोर्शन है, ब्रोकन पार्ट। AC जो है ब्रोकन पार्ट है, लेकिन टूटा हुआ जो पार्ट है वो गया नहीं कहीं, ये गिरा है यहीं पर। तो CD आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पेड़ तो अभी भी 90 डिग्री पर खड़ा है, इरेक्ट है, जमीन पर खड़ा है। तो जमीन पर जब खड़ा है ये तो 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि CBD इज ए राइट ट्रायंगल। और हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो CD स्क्वायर, क्योंकि CD स्क्वायर हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है, CB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखो बच्चों, CD स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, लेकिन CB स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस BD है 12 का स्क्वायर, यानी कि 25 प्लस 144 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 169। अब जिस बच्चों को 13 का स्क्वायर मालूम है, 13 इंटू 13 169 होता है। आप इस तरह से CD इक्वल टू √169
यानी कि 13 मीटर। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करके आपको निकालना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, फिर आपका निकल जाएगा 13 इसका 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। अब हमने बताया AC और CD दोनों इक्वल है, सो AC इक्वल टू निकल गया 13 मीटर। सो ओरिजिनल हाइट of the tree AB is equal to AC यानी कि 13 मीटर प्लस BC तो अभी भी है 5 मीटर, यानी कि 18 मीटर was the original height of the tree। सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा समझना है। BC अभी भी ट्री का पार्ट है, लेकिन AC जो है टूट के गिरा कहाँ? ये जो है इसको टच कर रहा है जमीन पर, D पर। तो CD क्या है? CD इसका हाइपोटेन्यूज बन गया ये ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन गया, यही तो टूट के गिरा था, यानी कि अगर CD निकल जाएगा इसका मतलब AC निकल जाएगा। और CD हमने क्या किया? वही पाइथागोरस लॉ से CD को निकाला, CD निकल गया 13, तो AC भी इक्वल है 13, तो AC के साथ BC को ऐड करने से निकल गया ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी आसान लग रहा होगा आपको, आप इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। नंबर 6 देखिए, PQR एक देख रहे हैं ट्रायंगल दिया हुआ है। एंगल्स Q and R ऑफ ए ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री। एंगल Q दिया है 25 डिग्री और एंगल R दिया हुआ है 65 डिग्री। राइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू RP स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, और थर्ड में दिया है RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। पहले तो समझ में नहीं आ रहा है ये रूल, ये इसने क्वेश्चन में दिया क्यों? क्या ये राइट ट्रायंगल है? ये सब रूल हम जानते हैं। अगर RP किसी भी ट्रायंगल का RP अगर हाइपोटेन्यूज हो, फिर तो RP स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर सही बात है। अगर किसी ट्रायंगल का QR हाइपोटेन्यूज हो, फिर तो QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, हम बोलेंगे ये सही बात है। अगर किसी ट्रायंगल PQR का PQ हाइपोटेन्यूज है, फिर हम बोलेंगे हाँ भाई PQ स्क्वायर इक्वल टू, तो दोनों साइड के स्क्वायर करो और प्लस करो तब तो इक्वल होगा। ये तो पाइथागोरस रूल है, लेकिन पाइथागोरस रूल किसके लिए है? सिर्फ राइट ट्रायंगल के लिए है। लेकिन ये क्या राइट ट्रायंगल दिखता है आपको? मुझे तो नहीं दिखता, मालूम नहीं मुझसे कुछ गलती हो रहा है या नहीं। चलिए हम देखते हैं। दो एंगल दिया हुआ है, लेकिन तीसरा एंगल तो नहीं दिया हुआ। तीसरा एंगल देखते हैं कितना है। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी तो मालूम है। सो एंगल P प्लस, इसका सॉल्यूशन करते हैं इस तरह से, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम पढ़ चुके हैं एंगल सम प्रॉपर्टी में। तो आप लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल P तो मालूम नहीं है, यही तो निकालना है। मुसीबत तो यही है। एंगल Q है 25 डिग्री और एंगल R है 65 डिग्री और ये तो 180। तो एंगल P प्लस 65 प्लस 25 90 इक्वल टू 180। सो एंगल P जब निकालते हैं 180
90 इधर जाएगा तो -90 और एंगल P बन गया 90 डिग्री। तो हम जो सोच रहे थे वो गलत था। एंगल P क्या है? एंगल P है 90 डिग्री। ये हमने सोच भी नहीं रहा था कि एंगल P 90 डिग्री हो सकता है। लेकिन एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये तो कभी गलत हो नहीं सकता है। एंगल P क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल P जब 90 डिग्री बन गया, अब तो आप हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंगल P 90 डिग्री है, इसलिए QR क्या है? QR इज हाइपोटेन्यूज। अब QR का स्क्वायर, अगर QR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर होता है तो हमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि पाइथागोरस लॉ कहता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर। इट इज ट्रू। क्यों? बिकॉज QR is the hypotenuse ऑफ कोर्स ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि जब RP इसका हाइपोटेन्यूज है ही नहीं, तब ये भला क्यों ट्रू होगा? इसीलिए PQ भी इसका हाइपोटेन्यूज नहीं है, इसलिए भी फॉल्स होगा। लेकिन QR इज द हाइपोटेन्यूज। ये भी हमने कैसे निकाला? जब P को निकाल लिया कि P 90 डिग्री है, तो P के ऑपोजिट QR साइड है, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो दिस वे वी वैलिडेटेड, हमने वैलिडेट किया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। उम्मीद है आपको भी इसका सॉल्यूशन समझ में आया। बच्चों, जो नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। यहां तो रेक्टेंगल फिर से आ गया, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। चलिए हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल ऐसा होता है, लेंथ, हुज लेंथ इज, ये लेंथ है, तो दिस इज 40 सेंटीमीटर। और डायगोनल किसे कहते हैं? ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स को अगर ऐड करते हैं तो ये एक हमारा बन गया डायगोनल। इसका इस तरह से ABCD लेबलिंग करते हैं। तो ABCD इज आवर रेक्टेंगल, जहां AB is the length of the rectangle 40 centimeter and diagonal AC is 41 centimeter। अब इसका रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको बताना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको मालूम है, रेक्टेंगल्स पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें लेंथ दिया हुआ है, सिर्फ ब्रेथ आपको मालूम हो जाएगा तो आप इस सवाल को इजीली कर सकते हैं। तो ब्रेथ निकालने के लिए आपको सिर्फ BC निकालना है, तो इसलिए आप ऊपर वाले राइट एंगल ट्रायंगल को बिल्कुल नहीं देखेंगे, आप सिर्फ ट्रायंगल ABC को अगर देखते हैं तो देखिए आपके पास इस तरह का एक राइट ट्रायंगल बन गया, जिसका राइट एंगल है B और ये C और ये A। AB का मेजरमेंट है 40 सेंटीमीटर, AC का मेजरमेंट है 41 सेंटीमीटर। तो हमारे पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहता है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हम आराम से इसको BC स्क्वायर को निकाल सकते हैं। चलिए, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
इक्वल टू AC स्क्वायर। इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें BC स्क्वायर निकालना है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा AB स्क्वायर। AC का वैल्यू है 41, तो 41 का स्क्वायर माइनस AB है 40, 40 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर 41 इंटू 41 कर लो, 1681 माइनस 40 का स्क्वायर तो आसान है, 4 4 16 और 2 जीरो आ जाएगा 1600। सो BC स्क्वायर हमारा निकला 1681 माइनस 1600 यानी कि 81। अब आपको मालूम है ये BC का स्क्वायर निकला, तो BC निकालने के लिए 81 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, यानी कि BC आपका निकला 9 सेंटीमीटर। BC यहां पर 9 सेंटीमीटर निकल जाता है, तो देखिए आपका 9 सेंटीमीटर निकलने के बाद ये लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया। लेंथ तो दिया ही हुआ था, तो रिक्वायर्ड पेरीमीटर, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका फॉर्मूला मालूम है, 2 इंटू L प्लस बी, 2 L तो 40 है, 40 प्लस 9, 2 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर लो, 98 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सवाल है, लेकिन काफी धमाकेदार है, क्योंकि यहां पर तो रोम्बस दिया हुआ है। आपको जानना है कि रोम्बस होता क्या है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब रोम्बस आपको जानना है कि रोम्बस होते क्या है। रोम्बस बच्चों कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल जिसका all the sides are equal, it is rhombus। अगर all sides equal होगा तो ये rhombus ही होगा। तो जैसा आपका स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक rhombus है। ये पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम हमने अभी बनाया इधर, जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी रोम्बस है। तो रोम्बस का एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो आपको समझ में आ गया। ये अगर ए है तो ए भी ए होगा, ए भी ए भी ए, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये जो डायगोनल है, अब तो डायगोनल आपको मालूम चल गया है, एक क्रॉस में जो हम लाइन, जो ऑपोजिट वर्टेक्स से लाइन सेगमेंट खींचते हैं, इसे हम डायगोनल कहते हैं। तो एक डायगोनल ये बन गया और एक डायगोनल ये बन गया। तो रोम्बस में जरूरी नहीं है कि डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं अगर वो रोम्बस स्क्वायर होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं एक डायगोनल तो 16 सेंटीमीटर है और दूसरा है 30 सेंटीमीटर। चलो इसको हम एक लेवल कर देते हैं, ए बी सी डी। तो हम देख रहे हैं ए सी यहां पर स्मॉल है, तो ए सी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर और बी डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो रोम्बस के मैं बता रहा था, दो प्रॉपर्टीज होते हैं, एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल और दूसरा है कि जो
ये डायगोनल्स हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये हम रोम्बस का आप जान के रखिए, रोम्बस का प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड सेकेंड है द डायगोनल्स दो ही प्रॉपर्टी है, ऑल साइड्स इक्वल एंड द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यानी कि अगर ये AO है, अगर AC एंड BD आर इंटरसेक्टिंग एट O, देन AO विल बी इक्वल टू OC। तो AO इक्वल टू OC होगा, तो AC 16 है, तो 16 को हाफ हाफ करने से कितना होगा, 16/2 8 सेंटीमीटर। ये आप समझ रहे हैं। अब BD को भी हाफ करेगा तो BO इक्वल टू OD, BO इक्वल टू ED, BO इक्वल टू OD, और BD कितना है, BD है 30 सेंटीमीटर। सो 30 का हाफ 15 and 15, so this will be 15 each. अब the diagonals bisect each other, bisect तो हो गया at 90 डिग्री, at 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह पर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो हमारा ट्रायंगल कैसा बन गया, हम अगर AOB ट्रायंगल को लेंगे तो देखिए AO और B, और AB जो है हमारा A है, AO 8 सेंटीमीटर, BO 15 सेंटीमीटर, तो AB निकल जाएगा हमारा। पाइथो ए एंगल AOB 90 डिग्री है, तो इन राइट ट्रायंगल AOB AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये आपको लिखना जरूरी है इस सवाल में कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि आपने ये सॉल्व किया कैसे। तो AB स्क्वायर, तो A स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 प्लस 225, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289। A स्क्वायर इक्वल टू 289। अब 289 का फिर से आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। तो इसको हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। 1 1 जा 1, 189, अगर 7 रखते हैं तो आपका काम बनता है 7 7 जा 49। सो 289 का स्क्वायर रूट बनता है 17। सो ईच साइड इज 17 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जिस तरह से आपका स्क्वायर का पेरीमीटर निकलता है 4 इंटू साइड्स, इसका भी पेरीमीटर 4 इंटू साइड से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। पेरीमीटर ऑफ द rhombus equal to 4 into sides, 4 into 17,
68 सेंटीमीटर. दिस इज योर रिक्वायर्ड पेरीमीटर. देखिए रोम्बस का प्रॉपर्टी जिसको मालूम है वही सिर्फ कर सकता है, क्योंकि रोम्बस का आपका सिर्फ डायगोनल दिया हुआ है और डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर. अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप एओ आप निकाल नहीं सकते हैं, बीओ निकाल नहीं सकते हैं. और ये बाइसेक्ट कैसे करता है? एट राइट एंगल. और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है. ये आपको जब मालूम चल रहा है तब आपको पता चल रहा है कि ट्रायंगल एओबी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. तब फिर ट्रायंगल एओबी बना के आप एक साइड एबी आप देख रहे हैं क्या है? ऑपोजिट ऑफ द 90 डिग्री. तो एबी क्या बन गया? हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया राइट एंगल ट्रायंगल के लिए. इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया? ये राइट एंगल ट्रायंगल एओबी में हमने साइड को निकाल लिया. और साइड को निकालने के बाद पेरीमीटर तो आपको मालूम है सम ऑफ द ऑल साइड्स, यानी कि 4 इंटू साइड्स. तो इस तरह से रोम्बस का पेरीमीटर आपने निकाला. तो इतना ही था 6.5 में. होप आपको सारे सवाल को समझ में आया है. वीडियो अच्छा लगा है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक पे बनता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.